हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लान है। प्लान की चौड़ाई है 22 फीट। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट, यानी कि 22 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट चौड़ाई लंबाई का हमारे पास एक प्लॉट है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। नहीं, सबसे पहले स्क्वायर फीट के बारे में बात करते हैं। तो स्क्वायर फीट में कितना है ये नक्शा? ये प्लॉट है जिसका स्क्वायर फीट में है 660 स्क्वायर फीट का नक्शा है। अगर हम बात करें वर्ग गज में, तो ये है वर्ग गज में 660 डिवाइड 9, यानी कि स्क्वायर फीट में है ये 73 वर्ग गज का नक्शा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वास्तु की। देखो, वास्तु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वास्तु क्या होता है? देखो, आप सभी को पता होगा वास्तु क्या होता है। देखो, हम घर में सुनेंगे घर का एंट्री गेट इस दिशा में रखेंगे शुभ रहेगा, इस दिशा में रखेंगे तो शुभ रहेगा, ऐसा ये चीज़ होती है ना, ये वास्तु होती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा घर का एंट्री गेट है, जो कौन सी दिशा में नहीं रखा जाता? साउथ दिशा में नहीं रखा जाता, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखा जाता है। सेकंड बात करते हैं हम किचन के बारे में बात करते हैं। किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है साउथ ईस्ट होती है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन किचन कौन सी साइड में रख सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। हमारी स्टेयर कौन सी दिशा में होती है? नॉर्थ वेस्ट में होती है, स्टेयर होती है और टॉयलेट भी इधर ही होती है। अगर हम बात करें, हम घर में रहते हैं तो पूजा करते वक्त हमारा जो फेस होता है, हाथ होते हैं, जो कौन सी दिशा में होने चाहिए? ईस्ट और नॉर्थ में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में। देखो, यहाँ पे बाहर की दीवार हमने दिया है 9 इंच की दिया है, अंदर की दीवार है जो दिया है 4 इंच की। देखो, सीधी सी बात है, अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, तो मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप घर में 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार यूज लो। 9 इंच की दीवार मत यूज लो। और सीधी सी बात है, 4-5 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं तो दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक कॉलम साइज, दूसरी कॉलम डिस्टेंस। कॉलम साइज का मतलब कॉलम मोटा लेंगे, डिस्टेंस का मतलब कॉलम पास में लेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलमों के बारे में बात करते हैं। अब कॉलम लेते हैं, कॉलम की साइज क्या लेंगे, उसमें कितना mm का सरिया देंगे, कॉलम की डिस्टेंस क्या रखेंगे। देखो, पहले बात करते हैं, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये। और कॉलमों के बीच की डिस्टेंस क्या रखेंगे? एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 4-5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई रखेंगे, जिसमें देंगे 20 mm का सरिया देंगे, या 25 mm का भी दे सकते हैं, जिसमें देंगे 6 या 8 सरिये एक कॉलम में। और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारी सीलिंग होती है, सीलिंग का मतलब जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं? देखो, सीलिंग में देते हैं हम 10 और 12 mm का सरिया देते हैं। अगर हम बात करते हैं, बालकोनी होती है हमारी, बालकोनी में छज्जा होता है, छज्जे में कितना mm का सरिया देते हैं? 16 mm और 20 mm का सरिया देते हैं। प्लस छज्जे को कितना बाहर निकालते हैं? एवरेज के अकॉर्डिंग 3 फीट से लगा के 3.5 फीट निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम फाउंडेशन कॉलम यूज लेंगे या हम सीलिंग बीम का यूज लेंगे। सीलिंग बीम का मतलब जो हमारी छत से बीम निकलता है, जिसके बारे में बात करेंगे, लैटिक बीम बोलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेयर के बारे में। देखो, ये हमारी स्टेयर सीढ़ी है, यूज लिया है। यहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ, ये 10 इंच है डेप्थ। अगर हम बात करें विड्थ, 3 फीट होगी। और टोटल सीढ़ियाँ है 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट हो गई। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। देखो, ये हो गया बेडरूम फर्स्ट, बेडरूम सेकंड हो गया, ये हमारा हॉल हो गया, ये टॉयलेट हो गया,
टॉयलेट हो गया। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। ये हमारा स्टेयरकेस होगा। स्टेयरकेस में यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह है। अब हम बात कर लेते हैं साइज के बारे में, बात कर लेते हैं जो भी हमने प्लान लिया है, प्लान की साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम की साइज दोनों बेडरूमों की एक ही साइज है, 10 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबाई है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 6 फीट चौड़ाई है 4 फीट लंबाई है। इसकी भी 6 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम में 10 फीट चौड़ाई का है 10 फीट लंबाई का है। सीढ़ियों के लिए जगह छोड़ी है इधर, 10 फीट चौड़ाई है 10 फीट लंबाई है। यहाँ पे पार्किंग भी है। ये हमारा हॉल है, हॉल की साइज है 14 फीट चौड़ाई है एवं 8 फीट 4 इंच लंबाई है, यानी कि 4 इंच की ये वॉल है और 4 फीट ये हो गए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो के बारे में, बात करते हैं। यहाँ पे देखो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई है 4 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें सेकंड विंडो की बात, 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। वेंटिलेशन हमारे दोनों है, 1.5 फीट चौड़ाई है 1 फीट लंबाई का वेंटिलेशन है, रोशनदान है ये। हॉल की विंडो है जो 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट लिया है। गेट के बारे में बात करते हैं। बेडरूम फर्स्ट का गेट हो गया, इस वॉल पे ओपन होगा। ये बेडरूम सेकंड का गेट हो गया जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। बेडरूम सेकंड की साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। ये टॉयलेट का गेट हो गया, 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट लेते हैं टॉयलेट के गेट की। ये हमारा गेस्ट रूम का गेट हो गया, 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट का है। अब हम बात करते हैं मेन गेट के बारे में। देखो मेन गेट यहाँ पे है। मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में रखा जाता है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। यहाँ पे डबल गेट रख सकते हैं, 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर।